everyone, this is Ali and welcome back to another class number 18। और आज से हम क्या आज से नहीं हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है जो लॉग इन फॉर्म स्टार्ट किए हुए हैं। सो वही फॉर्म की हमारा जो एक चेन चल रही है। सो आज एक नया फॉर्म बनाएंगे जिससे रजिस्ट्रेशन सिर्फ होगी, लॉगिन फॉर्म नहीं होगा। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। लास्ट वीडियो से हमारे लॉगिन फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई कमेंट अगर कुछ आया तो बना देंगे उसको देखकर। सो आज हम एक नया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं एक फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर ले लें, जैसे हम काम करते हैं फोल्डर एक लेके और विजुअल स्टूडियो के अंदर खोल लेते हैं उसको। स्टार्ट करते हैं एंड देन इसके अंदर एक बनाएंगे index.html और जो दूसरा है वो होगी हमारी style.css। ये दो हमारी मेजर क्लासेस हो गई और फोल्डर हो गए। एंड यहाँ पर हम एक लगा लेंगे अपना HTML की प्लेट और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। यार एक कंटेनर बना लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर, बल्कि लिंक कर लेते हैं सबसे पहले आपकी CSS। CSS को लिंक कर लेते हैं। CSS तो यार तुम सबको लिंक करना आती है अभी तक। और इधर हम लिख देते हैं यार एक फॉर्म। वैसे मैं नॉर्मली नहीं लिखता तो आज दिख गया। फॉर्म एक लिख देते हैं एंड सेव करते हैं। और उसके बाद एक जो हम करते थे वैसे भी हम एक कंटेनर बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ कंटेनर के बगैर मज़ा नहीं आता। चीज़ें बन जाती हैं, कंटेनर के बगैर भी बन जाती हैं, लेकिन मज़ा उतना नहीं आता। एक div डॉट कंटेनर और इस कंटेनर के एक अंदर बनाते हैं फॉर्म और इसके एक्शन वैक्शन कुछ नहीं चाहिए हमारे को। इसकी एक आईडी बना लेते हैं। इसको करेंगे हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। और इसका एक मेथड भी नहीं डालते क्योंकि मेथड और जो एक्शन होता है वो ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है जब हम बैकएंड के साथ फ्रंट एंड बना रहे होते हैं। आगे जैसे जैसे जाएंगे ये हमारे पास फॉर्म रहेगा। जब हम बैकएंड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना तो इन्हीं फॉर्म के साथ अगर ये फॉर्म मेरे पास रहे तो मैं इन्हीं फॉर्म के अंदर आपको बैकएंड कनेक्ट करना सिखा दूंगा और यही डिज़ाइन आपका आगे चलता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं एक नया डिज़ाइन बना दूंगा और उसके अंदर आपको बैकएंड का जैसे यूज़ होता है वैसे सिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कॉन्टैक्ट बन गया है हमारा जो फॉर्म है और इसके अंदर एक कर लेते हैं यार हम एक H3 की एक हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग के अंदर एक हम लिख देते हैं यार लिख देते हैं हमारा एक वेलकम कर देते हैं। वेलकम कॉन्टैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे H3 के नीचे एक H4 लगा देते हैं यार। H4 के अंदर लिख देते हैं कि कॉन्टैक्ट अस और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है हमारा। तो एक कॉन्टैक्ट अस फॉर कस्टम कॉट, ठीक है। ये एक लाइन लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, या आप इसके अंदर यार एक पैराग्राफ डाल दो या जो दिल करता है वो डाल दो, कोई रोक रुकावट नहीं है। बस ये कर लेना कि जो मैं H3 और H4 जो CSS में यूज़ करूँगा तो वहाँ पर P लिख लेना अगर पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती, बस चीज़ें चेंज करनी होती हैं, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। यहाँ से H4 के नीचे यार एक हम लगा लेते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट से यार मैं तुम्हारे को एक दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर फील्ड सेट के मैं अंदर लिखूँ हेलो और सेव करूँ एंड इसको दिखाऊँ आपको कि फील्ड सेट से क्या फ़ायदा क्या होता है। फील्ड सेट से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक तो बॉर्डर मिल जाता है, आप उसके अंदर रहकर काम कर सकते हैं, एक खूबसूरत तरीके का काम आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आज मैं फील्ड सेट यूज़ कर रहा हूँ और देखना आगे आगे देखो कैसा खूबसूरत सा एक बनाएगा, फील्ड सेट ही बनाएगा। ओके, उसके बाद कहाँ गया ये रहा। एंड फील्ड सेट के अंदर अभी हेलो तो नहीं लिखना हमने, एक फील्ड सेट लेंगे और उसके अंदर करेंगे इनपुट, ठीक है। और इनपुट की टाइप यही रहने देते हैं। अगर नेम लेना है तो आप नेम ले सकते हैं, लेकिन मैं नेम नहीं ले रहा, ठीक है।
नेम इस वजह से लेते हैं कि अ, जो आपके डेटाबेस के अंदर आपने फर्स्ट नेम लिखा होगा ना, सो डायरेक्ट आप नेम की जगह फर्स्ट नेम लिख देंगे, सो वो डेटाबेस बैक बैकग्राउंड जो होता है ना, बैक एंड जो होता है आपका, वो इसका मेजर काम नेम का वही है, ठीक है। सो नेम में नहीं लिख रहा, मैं इधर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं योर नेम, ठीक है, योर नेम, एंड इसके अंदर कर देते हैं एक टैब इंडेक्स, और इसको कर देते हैं 1, और इसके आगे लगा देते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसको कर देते हैं ऑटो फोकस। ये ऑटो फोकस का मतलब होता है जो सबसे पहले होता है ये उसको फोकस करेगा सबसे पहले, ठीक है, और किसी को नहीं करेगा। एंड देन यार आपकी जो पहली फील्ड सेट है ना, मुबारक को आपकी वो हो चुकी है, ठीक है। एंड इसको कॉपी करो एंड इसको नीचे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड नाउ अब आपको के करना ये है कि इसके अंदर आपको डालना है टेल, बल्कि ईमेल डालते हैं इस बार, ईमेल, और इसके अंदर करते हैं योर ईमेल, ठीक है, और इस वाले को कर देते हैं 2, और इस बार ऑटो फोकस नहीं होगा, ये नॉर्मल ही जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को, वेल डन, इतना ये आ गया। एंड देन यार इसके आगे फील्ड सेट ही रहेगी, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस डिज़ाइनिंग ही तो कर रहे हैं। मुश्किल काम आपका आगे आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट और PHP और लारावेल बाकी आगे जो जाएंगे जैसे जैसे। सो आगे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपका टेलीफोन, टेलीफोन, और इधर लिख देते हैं योर टेल नंबर, ठीक है, और इसको कर देते हैं थर्ड, एंड एक और ले लेते हैं कि एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, क्या ले लें, एक वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है। सो इसकी जो टाइप होगी, तो बल्कि इसकी जो टाइप होगी वो टेल रहेगी सिर्फ, ठीक है, और इसकी जो टाइप होगी, अगर वेबसाइट लेते हो ना तो URL लिखते हैं यहाँ पर। सो ये URL अगर www नहीं लिखोगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4, और योर वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आ गई योर वेबसाइट, एंड सेव कर दो इसको, और देखो क्या बना है नीचे जाके, एंड यहाँ 4 बन गए होंगे, ठीक है। ऑटो फोकस समझ आ रही होगी आपको क्या सीन है। अभी मैं तो वापस रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, देखो ऑटो फोकस सबसे पहले के अंदर हमने डाला था। सो ये ऑटो फोकस कहाँ गया, ऊपर करो, ये ऑटो फोकस सिर्फ किसको करेगा, आपके नेम को, ठीक है, फिर देन जाएगा ऑटो फोकस, वो फर्स्ट वाले को ही करेगा। ऑटो फोकस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी फील्ड सेट्स ज़्यादातर हो चुकी हैं, सो एक और फील्ड सेट बना लेते हैं, सो मैसेज के लिए। एंड एक ये फील्ड सेट ले लेते हैं और इसके अंदर लगा देते हैं एक टेक्स्ट, और इसके जो प्लेस होल्डर होगा उसमें लिख देते हैं एक टाइप योर मैसेज करके ऐसे कुछ लिखते हैं, टाइप योर मैसेज, और हेयर, एंड कुछ ऐसे डॉट 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 करके डाल देते हैं, और यहाँ कर दो आप 5, एंड उसके बाद रिक्वायर्ड तो हो गई, एक और काम कर दो आप, क्या करते हैं इसको कि इसके अंदर कर दो डेटा, और डेटा क्या करना है हमने, डेटा करना है सबमिट, डेटा सबमिट, और इक्वल्स आ गया, एंड इसके अंदर कर देते हैं डॉट 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 सेंडिंग, बस सेव कर लो इसको, इतना बस, इतना काफ़ी है। एंड एक आखिरी मैं देख रहा हूँ कि क्या करें, एक 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 और कुछ कर लेते हैं, एक मिनट, इसको छोड़ो, और
इसको क्या करो, यहाँ से कट करते हैं पूरा, ठीक है, ये इतना ही रहेगा बस, ये रिक्वायर्ड, एंड सेव करते हैं इसको। और एक नई फील्ड सेट बना लेते हैं, उसके बटन आ जाएगा उसके अंदर, थोड़ी सी गलती हो गई थी ऊपर नीचे, ठीक है, फील्ड सेट, और इसको कर दो इनपुट नहीं होगा इस बार होगा आपका बटन, ठीक है। और बटन जो होगा आपका, उसमें आपका जो आ जाएगा नेम होगा आपका सबमिट, ठीक है, सबमिट। और उसके बाद आपकी टाइप आ गई सबमिट, और उसके बाद एक आईडी ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, और डैश सबमिट, एंड इसके अंदर आएगा आपका डेटा, और डेटा इधर आएगा आपका सबमिट, और इसके अंदर आप लिख दो कि डॉट 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 सेंडिंग, ठीक है। और बटन जो होगा आपका, उसमें आ जाएगा सबमिट, ठीक है। अब देखो क्या बना होगा, ये कुछ बन चुका है। ओके यार, हम लोग ना बहुत ऑलमोस्ट डन है हम लोग। सो एक काम करते हैं कि नीचे कुछ इसकी चीज़ें लिख देते हैं। सो मैं सबसे पहले इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँ, सो आपको समझ आ जाए कि क्या क्या पर है, और यही एग्जैक्ट फाइल मैं आपको दे दूंगा आपके कोड के डाउनलोड करने के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पर पैराग्राफ लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉपीराइट क्या करें यार, बल्कि इसकी क्लास बना लेते हैं। सो क्लास डॉट कॉपीराइट, ठीक है, ओके, ये क्लास बन गई। एंड इसके अंदर हम लिख लेते हैं यार एक हेलो वर्ल्ड करके लिख लेते हैं। जब भी बंदा कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीख रहा होता है, कुछ भी ऐसी लैंग्वेजेस सीख रहा होता है, वेब लैंग्वेज जो भी होती है, सो सबसे पहले वो वर्ड लिखता है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, और एक इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है। या एक एंकर टैग लगा लेते हैं इसके अंदर। सो एंकर टैग, ठीक है। सो इसी के अंदर मैं सोच रहा हूँ एक एंकर लगा लेते हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग के अंदर हम लिख लेते हैं www.google.com, ठीक है। ये आपका जैसे एंकर टैग आप चलाओगे, सो ये इसके अंदर google.com चल जाएगा। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टारगेट करते हैं ब्लैंक, ठीक है। सो टारगेट ब्लैंक करता क्या है, मैं अभी बताता हूँ। टारगेट ब्लैंक करता है कि अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं तुम लोगों को, सेव किया एंड इसको खोलते हैं, देखो क्या होगा। सो अभी मैंने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। सो यहाँ लिखेंगे क्लिक और सेव, अब आपका एंकर टैग आ जाएगा। सो यहाँ से जैसे क्लिक करोगे, सो google.com जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मसला क्या हो रहा है कि हमारा जो वेबसाइट थी, जो हमारा फॉर्म था ना, वो भी गायब हो रहा है ना। अब हम तो चाहते हैं यार कि ये अगर गूगल फॉर्म खुलना ही है तो फिर नए टैब में खुले, हमारा फॉर्म तो वहीं का वहीं रहे। सो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, गूगल हमने नहीं, उसकी लिंक सही नहीं लिया, तो हम यहाँ लिखते हैं google.com और इसको करते हैं ऐसे। एंड अब इसका जो HTTP होगा ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तुम लोगों को लेके जाएगा google.com के ऊपर। ओके, यहाँ से सेव किया एंड नाउ अब आपको google.com पर लेके जाएगा सीधा। और जो मैं कह रहा था कि इसके अंदर एक हम डाल देते हैं टारगेट और टारगेट हमारा होना चाहिए ब्लैंक। सो देखो अभी क्या होगा। सो इसको वो करते हैं एंड अब देखो जब ब्लैंक किया ना, सो हमारा फॉर्म वहीं का वहीं है, लेकिन एक नया टैब खुल गया। सो इस वजह से आपका फॉर्म बच गया। तो ये हम लोग इस वजह से करते हैं कि यार फॉर्म ना बंद हो, बंदे का वो जो लिंक है ना वो खुल जाए, फॉर्म पर वापस आए। हमारे को ट्रैफिक चाहिए, हमारे को फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए असल। सो वापस आते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा यार। तो अभी हमारा जो है ना काम HTML का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड अब हम
मूव ऑन कर रहे हैं हमारे किसके ऊपर, हम आ रहे हैं अपने CSS के ऊपर। सो हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और इसको सेव करके यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब नाउ हम एक काम करते हैं, स्टार। सो स्टार ये पूरे को जो जितना भी HTML की फाइल काम कर रही थी उसके ऊपर ये टारगेट करता है। तो मार्जिन ले लेते हैं हम 0, पैडिंग कर लेते हैं 0 एंड बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं हम बॉर्डर बॉक्स एंड उसके बाद यार आपका आता है वेबकिट, इसके अंदर नहीं सॉरी, इसके बाद आपका आएगा वेबकिट और वेबकिट हम लेंगे बॉक्स वाली बॉक्स और इसके अंदर आएगा बॉक्स साइजिंग बॉक्स और इसके अंदर आएगा साइजिंग और इसमें हम लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स और इसी को कॉपी कर लो और नीचे 3-4 दफ़ा पेस्ट कर लो इसको, ठीक है। एंड अब इसके अंदर अब यहाँ से इसको कट करके इधर लिखो मॉज, बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सिर्फ फॉन्ट और फॉन्ट जो है वो आपका आ जाएगा स्मूथिंग और इसके अंदर आपका आएगा इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और इन सब को आपका ही काम नहीं रहा हमारा, तो इसको कैंसिल और इसको कॉपी एंड देन पेस्ट एंड ठीक है, इतना काफ़ी है। और इस बार वैसे ही जैसे ऊपर किया था तो इधर आप लिख दो मॉज फॉन्ट एंड नीचे आपका आ जाएगा O और उसका भी यही रहेगा। एंड जो लास्ट इधर फॉन्ट कर देते हैं सीधा एक फॉन्ट, स्मूथिंग के अंदर भी वही रहेगा। एंड एक ठीक है, एक लास्ट है हमारा, क्या नाम है उसका, टेक्स्ट और टेक्स्ट रेंडरिंग और टेक्स्ट रेंडरिंग के अंदर ऑप्टिमाइज एलिजिबिलिटी करेंगे एंड सेव करो और इसको कर दो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, बहुत सही, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है हमारा। एंड नीचे आ जाए, इधर से आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन अब जो मेन काम हमारे शुरू होने वाले हैं सो वो अभी शुरू होंगे इसके बाद से। तो हम क्या करें कि एक हम ले लेते हैं बॉडी से शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बॉडी कर्ली ब्रैकेट एंड फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं रोबाटो एंड इसको पूरे को कॉपी एंड इसके ऊपर, ठीक है, डबल कोटेशन और इसके बाद आ जाएगा आपका हेलवेटिका। सो एरियल को हटा के हेलवेटिका आ गया एंड सेव इट। उसके बाद यार आपका फॉन्ट वेट 100 एंड उसके बाद आपका फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज आपका 12 पिक्सल एंड उसके बाद आपका आ जाएगा लाइन एंड हाइट। सो लाइन हाइट हम ले लेते हैं यार 30 पिक्सल एंड बैकग्राउंड मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं। सो #4070EF, ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड होता है ब्लू कलर का। और अब हम टारगेट करने वाले हैं कंटेनर को, जो मेन हमारा टारगेट है वो है कंटेनर। सो इसकी मैक्स हाइट लेने के लिए, मैक्स विड्थ बल्कि, सो हम ले लेते हैं 400 पिक्सल और उसके बाद हम ले लेते हैं इसकी एक विड्थ, जो नॉर्मल विड्थ होती है वो होगी 100% एंड मार्जिन यार 0 और एक को कर देते हैं ऑटो, ठीक है। और पोजीशन रिलेटिव ही करते हैं, ठीक है। एंड अब एक मैं नई चीज़ बताने वाला हूँ तुम लोगों को। सो अभी मैं दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ और दिखाता हूँ अभी तक क्या क्या बना है फॉर्म का। सो अभी तक कुछ ये हाल है फॉर्म का
और बाकी रिक्वायर्ड वगैरह सब कुछ आ रहा हमारा। एंड जैसे जैसे हम इसको करते रहेंगे वैसे वैसे ये काम हो जाएगा, ठीक है। सो एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ आज CSS के अंदर। सो हमने जो एक आईडी ली थी, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। आईडी हमने एक ली थी, ठीक है। सो ये फॉर्म की हमने एक आईडी ली थी कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक है। और इसका मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। हम यहाँ लिखेंगे हैश और यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट और इनपुट, क्योंकि इनपुट है उसके अंदर। एंड यहाँ पर एक ब्रैकेट लेके कर लेनी है, ब्रैकेट लेने नॉर्मल, और इसके अंदर लिखनी है टाइप ली थी ना हमने, ठीक है। टाइप मैं दिखाता हूँ, टाइप हमने ली थी, ये टाइप टेक्स्ट है वगैरह वगैरह, ठीक है। इधर सबसे पहले आ जाएगी हमारी टाइप और इक्वल एंड कोटेशन, डबल कोटेशन, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख दोगे नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। एंड इसके आगे आ जाएगा कोमा। अब आपने कितनी फील्ड ली थी? मैंने मेरे ख्याल से 5 ली थी। सो 1 2 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और उसके बाद यार आपका आ जाएगा ईमेल, एंड उसके नीचे आपका आ जाएगा टेल, और उसके नीचे आपका URL, एंड द लास्ट वन इज नॉट आवर, ठीक है। सो ये लाइन डिलीट करते हैं एंड इधर हम लिख देते हैं, बल्कि इसको वापस उतारते हैं और इसके अंदर करते हैं हम टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर कॉमा, और नीचे उतारते हैं इसको, और इसमें एक हमने सबमिट लिया हुआ था। सो सबमिट, ठीक। और अब हमारे यहाँ से आखिरी था सबमिट का बटन। सो अब आगे से कर्ली ब्रैकेट लेंगे इसके, और उसमें हम करेंगे फॉन्ट हमारा 412 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16 पिक्सल, डिवाइड नहीं होते, इसके अंदर हम गैप देते हैं, ठीक है। सो ये हमने पहले से ऊपर लिया हुआ, तो हम बार बार क्यों लिखें। सो यहाँ से ये नाम उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना सारा आपका काम हो चुका है अब, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। देन आपको एक यहाँ पर लिखना है हैश कॉन्टैक्ट, वापस हम टारगेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट वाले को जो हमने वो लिया था। सो बैकग्राउंड इसका ले रहा हूँ मैं एक हैश F9 ये होता है वाइट के करीब करीब होता है, लेकिन होता ग्रे टाइप का ये। सो पैडिंग ले लेते हैं। सो पैडिंग हम 25 पिक्सल, और उसके बाद पैडिंग के बाद मार्जिन, ठीक है। मार्जिन होगा हमारा 150 ऊपर नीचे, एंड अप डाउन, इंग्लिश वाले भी कुछ देख रहे होते हैं हमारे को, अप डाउन, एंड ये दूसरा हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा हमने राइट लेफ्ट कुछ नहीं लेना। एंड बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं, या बॉर्डर शेडो कर लेते हैं। बॉर्डर शेडो और 0 0 और 20 पिक्सल और 0 और RGBA, ठीक है। और इसमें 0 0 0 0.2 इतना अगर समझ आ गया तो बताओ, ठीक है। इसके अंदर आ गया कोमा एंड 5 और 5 पिक्सल, एंड ये ग्रेडियल टाइप का ही बन रहा होता है, लेकिन ये इसको बॉर्डर शेडो कहते हैं कि जो बॉर्डर होता है ना बॉक्स का, सो उसके पीछे आपको शेडो आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कोई चीज़ बनी हुई है इधर। सो अभी मैं दिखाता हूँ क्या बनता है। सो 5 पिक्सल एंड 0 और वापस RGBA और 0 0 0 एंड द लास्ट वन इज 0.24। इतना काफ़ी है, ठीक है। और ये भी हमारा काम इधर ही ख़त्म हो गया इसका कॉन्टैक्ट वाले का। एड दिखाता हूँ मैं क्या बना है। सो ये कुछ ऐसी हालत बन गई है इसकी। अच्छा लग रहा है अभी तक का, और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छा ही लगेगा आप लोगों को। सो जल्दी से हम एक और काम कर लें कि जो हमने कॉन्टैक्ट वाला लिया हुआ था, सो हम उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आपका जो कॉन्टैक्ट है ना यहाँ पर हैश वाला, सो यहाँ से इसको कॉपी करो, और नीचे हमने लिया था एक H4,
सो बल्कि H3 कर लेते हैं सबसे पहले H3, और H3 हमने निकाल लिया। कर्ली ब्रैकेट को फिल कर देते हैं और इसका डिस्प्ले हम करते हैं ब्लॉक, और जो उसका अगला वाला है कर्ली ब्रैकेट को हमने ब्लॉक तो कर दिया। अब एक फॉन्ट साइज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज यार 30 पिक्सल, और फॉन्ट वेट, सो फॉन्ट वेट कर लेते हैं 300, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है मार्जिन, मार्जिन क्या बॉटम कर लेते हैं और इसको कर देते हैं 10 पिक्सल। अब देखो क्या बना है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बना है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसे ही एक अपने H4 को भी टारगेट कर लें, ठीक है, और हाथ के हाथ जिसको कहते हैं ना टारगेट कर लें। सो H4 क्या हो गया हमारा कर्सर का, H4 डिस्प्ले इसका भी ब्लॉक ही रहेगा। इसमें एक मार्जिन ले लेते हैं, बॉटम वाला नहीं, इसमें सिर्फ एक नॉर्मल मार्जिन लेंगे, ठीक है, और एक मार्जिन, और मार्जिन आप ले लेते हैं 5 पिक्सल 0 एंड द लास्ट वन इज 15 पिक्सल। सो आपको मैं दिखाता हूँ ये मैंने क्यों लिया है। अच्छा, इसका डिस्प्ले तो वैसे ही ब्लॉक रहेगा, और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, इतना 30 किया हुआ है तो इधर 13 कर लेते हैं, छोटा ही दिखाना है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, सो इधर 400, और मार्जिन बॉटम जो है हमारा ख़त्म। यहाँ से सेव करके दिखाता हूँ क्या बना है। सो कुछ ऐसा सिस्टम हमने बना लिया है। और नेक्स्ट, अब जो हमारा जो मेन पर्पस था फील्ड सेट को सिखाने का आज, सो फील्ड सेट और कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद हम करेंगे बॉर्डर। सो बॉर्डर हमारा होगा मीडियम, और उसके बाद हमारा नन एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन यार बेसिकली मैं ले रहा हूँ 0 एंड 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन ले लिया तो मेन विड्थ भी चाहिए हमारे को, मेन विड्थ ले लेते हैं एक 100% ही ले लेते हैं यार हमने, क्योंकि इसका मैक्स जो किया हुआ है 400 किया हुआ है। सो 400 जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके लिए काफ़ी होता है। सो पैडिंग 0, और ऑलमोस्ट हम लोग अपने वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। एंड एक विड्थ लास्ट, और इसको भी हम 100% लेंगे क्योंकि हमने वहाँ ले चुके हैं। सो आपका काम, फील्ड साइड का भी काम हमारा यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म के साथ ही चल रहा है। सो कुछ ऐसा ठीक हो गया। और अब हमारा जो आखिरी चीज़ें चल रही हैं, सो हम एक वापस काम करते हैं कि हमने यार कलर वगैरह कुछ बॉर्डर देने थे, सो हम इसको वापस कॉपी करें और इसको कर देते हैं नीचे पेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया वगैरह सबमिट का बटन भी आ रहा है। सो हम एक काम करते हैं, हमें इतना काट देते हैं, ठीक है, हमें इतना नहीं चाहिए। और इसके अंदर हमें चाहिए, जो मेन चीज़ चाहिए हमारे को विड्थ चाहिए, और वो विड्थ होगी हमारी 100%, ठीक है। और उसके बाद हमारे को चाहिए बॉर्डर ही चाहिए 1 पिक्सल, और वो चाहिए हमारे को सॉलिड, एंड वो हो जाएगा हमारा ग्रे टाइप का, ठीक है। सेव करके दिखाता हूँ क्या बना है। सो कुछ ऐसी शक्ल बन रही है इसकी। और आगे हम जो करने वाले हैं वो है कि बॉर्डर तो हमने ले लिया इसके अंदर, एंड देन आगे है कि बैकग्राउंड कर लेते हैं एक, ठीक है। सो बैकग्राउंड, और अच्छा कुछ लोग बच्चे ये भी पूछते हैं यार, अबे यार ये पूछने की बात थोड़ी है भाई बैकग्राउंड लगाओ या बैकग्राउंड कलर लगाओ, बात एक ही होती है उसकी। ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं करते यार, एक ही चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड कलर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, बैकग्राउंड तो आ रहा है ना उसके अंदर, बस इतना याद रखो कि बैकग्राउंड में हम कलर भरेंगे तो बैकग्राउंड पे ही लगेगा। सो मार्जिन आ गया, और मार्जिन ले लेते हैं 0 एंड द लास्ट वन इज 5 पिक्सल, और लास्ट में क्या कर देते हैं पैडिंग यार 10 पिक्सल। सेव करो इसको, और अब देखो क्या चीज़ बनी है, खूबसूरत हो रहा है हमारा अभी तक का सफ़र। एंड अब एक और नई चीज़, नई तो नहीं है, पुरानी ही चीज़ है। सो इसको टारगेट करना पड़ेगा। सो
एक और काम करेंगे। सो अच्छा, इन सबको करके हमने कर तो लिया। अब इसको सेव, इसको कॉपी करते हैं। एक वापस हमारे को नीचे इसकी ज़रूरत पड़ गई है। सो जो ज़रूरत पड़ी है हमारे को वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने तो कर लिया ना। सो अब हमें जो एरिया है ना उसके अंदर आगे लिखेंगे हम होवर। सो ये सबको होवर, ये यार एक तरीके का ना, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है जिसके अंदर आप, अगर आपने मल्टीपल चीज़ें एक तरीके की यूज़ की है ना, तो उसके अंदर आप सबको वो कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसके करते हैं होवर। सो होवर यहीं आ रहा, यस होवर आ रहा है। और होवर के बाद हम यहाँ से ये सारी चीज़ें इसकी जितनी हैं इसको सबको डिलीट करते हैं, कट करते हैं। इधर वापस करेंगे वेब किट। वेब किट के इस बार करेंगे किट और डैश ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हो गई। और ट्रांजिशन वाले को हम करेंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर डैश कलर। और उसके बाद आपका 0.3 सेकेंड्स और एज इन आउट। ठीक है, एज इन आउट हो जाएगा। और इधर जो बाहर है ना, इधर ले लेंगे हम ट्रांजिशन बॉर्डर कलर, ट्रांजिशन, और इसको कर देंगे हम बॉर्डर कलर जो हमने ऊपर लिया हुआ है। सो बॉर्डर एंड डैश कलर, बॉर्डर डैश कलर। और उसके बाद वही चीज़ें हमारी वैसे ही आएंगी, जो 0.3 सेकेंड्स और एज इन आउट वही रहेगा, ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। और जो लास्ट है हमारा, सो लास्ट में यार एक ले लेते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर करेंगे 1 पिक्सल, और इसको करेंगे सॉलिड, सॉलिड। और इसको भी यार एक ग्रेहिश टाइप का ही कुछ दे देते हैं। सो सेव कर लो इसको, एंड अब देखते हैं क्या बना है। सो इसको सेव एंड देखते हैं क्या बना है। सो अभी तक कुछ ये हालात है हमारे, और इसको करें क्लिक, ये भी चल रहा है हमारा। और सो अभी तक यार हमने कुछ ये शक्ल बना ली है, और सब कुछ आपका चल भी रहा है, और ऑटो फोकस भी हो रहा है। ठीक है, और अब क्या करना है कि लास्ट चीज़ें रह चुकी हैं हमारी, और अभी हमारा ये चीज़ तो हो गई है। देन इसके आगे क्या करना होगा कि हम एक ले लेते हैं यार। अच्छा, कॉन्टैक्ट वाले को भी एक थोड़ा सा ना, बटन वाले को कुछ करना है। ठीक है, सो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब कॉन्टैक्ट वाले का ना टेक्स्ट एरिया जो हमने लिया था एक, सो अब मैं उसको चाह रहा हूँ कि उसको टारगेट कर लूँ। और उसको टारगेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। सो हम एक हैश, सो हैश एक कॉन्टैक्ट, हैश कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर करेंगे टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और ये वैसे ही आ जाता है सजेशन के अंदर। और इसकी हाइट कर लेते हैं कि 100 पिक्सल, और उसके आगे हम कर लेते हैं मैक्स विड्थ, इसकी हो जाएगी आपकी, वो भी 100 ही कर देते हैं यार, क्योंकि हमने ऊपर ली हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, वो भी 100 हो गई। और उसके बाद हम कर देते हैं रीसाइज। रीसाइज का मतलब होता है, मैं अभी 1 मिनट बता देता हूँ तुम लोगों को, रीसाइज फिर बाद में पूछते फिरोगे यार। अभी यहाँ पर रीसाइज आ ही नहीं रहा। अच्छा, रीसाइज का मतलब मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ना एक 3-3 डॉट आ रहे होते हैं। सो आपको उसको ना खींच के बड़ा भी कर सकते हो, उसको ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हो। तो इसको रीसाइज हम बंद कर देते हैं। ठीक है, सो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रीसाइज, और रीसाइज को हम कर देते हैं नन, हमें नहीं चाहिए रीसाइज। अच्छा, रीसाइज इस वजह से भी नहीं आ रहा क्योंकि, सेव करो। अच्छा, रीसाइज इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ ना ऊपर ले ली है। सो उस वजह से गायब हो चुका है, वैसे इसके अंदर आता है। सो अभी हमने तो इसकी रीसाइजिंग बंद कर दी है। सो वापस इसको कॉपी करो और नीचे लाओ एंड पेस्ट। सो हमने ऊपर टेक्स्ट एरिया लिया था, अब बारी है हमारे बटन की, बटन।
और बटन जो होगा आपका वो है टाइप। टाइप होगी इसकी, टाइप क्या होगी यार, टाइप सबमिट थी मेरे ख्याल से। टाइप इसकी सबमिट, और कोटेशन ले लेते हैं और इसके अंदर करते हैं सबमिट। और सबमिट तो ले ली हमने, और उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे एंड अंदर इसके एक बैकग्राउंड चाहिए हमारे को। सो बैकग्राउंड ले लेते हैं, एक #4 3 कैपिटल A और उसके बाद आपका 047, ठीक है। ये आपका ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लू ले लेता हूँ यार, ब्लू थोड़ा सा अच्छा लगता है। 4070EF सेव करते हैं उसको। और एक मैं चाह रहा हूँ वेबकिट ले लेता हूँ। सो वेबकिट हमें चाहिए एक ट्रांजिशन होनी चाहिए, और इसके अंदर हम एक कर देते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमारा 0.3 सेकेंड्स, और इसको करते हैं इज इन आउट, ठीक है, समझ आ गई। और मैं चाह रहा हूँ कि इसी को कॉपी कर लूँ यार, इतनी ख्वारी आप नहीं कर सकते, ठीक है। मॉस आ गए इधर, और हम कर देते हैं इधर बैकग्राउंड, और इसका भी वही रहने देते हैं, एंड इसमें भी एक लास्ट बैकग्राउंड ही कर लेते हैं, ठीक है। सेव करो इसको, और अब एक और आखिरी लास्ट काम है हमारा। सो इसको कॉपी एंड पेस्ट इट डाउन, और इसके हम कर देते हैं आगे से एक्टिव आ गया हमारा, और इसको करते हैं नीचे। सबमिट तो हमने डाला हुआ ना, ठीक है। इसके अंदर कर देते हैं बॉर्डर, बॉक्स शेडो डाल देते हैं इसमें, बॉक्स शेडो, और हमने ऊपर एक बॉक्स शेडो लिया हुआ है। सो इसी को कॉपी करो, तुम्हारी ख्वारी होने से बचा रहा हूँ। सो बॉक्स शेडो आ गया हमारा, एंड इसको करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए हमारे को बटन, कैंसिल कर दो इसको। और हमारा जो इंसर्ट होगा हमारा अंदर की साइड पे, ठीक है, और 0 हो गया है, और इसको कर देते हैं 1 पिक्सल, और उसके बाद 3 पिक्सल, और उसके बाद RGB आपका नॉर्मल आ जाएगा, और इसको कर देते हैं 0.5, ठीक। और इसके बाद सेव करते हैं इसको, एंड दिखाता हूँ क्या बना है अभी तक। सो ये कुछ ऐसा बना है, बहुत ही बेकार सा लग रहा है मेरी तरफ से तो। ओके, ठीक है, सेव कर लो इसको, एंड उसके बाद हमें एक कर लेते हैं कॉपीराइट हमने एक क्लास ली थी, सो कॉपी राइट, और इसके अंदर हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और देखो अभी वो सेंटर में ही आ जाएगा, ठीक है, ये सेंटर में आ गया आपका। और उसके बाद एक वापस इधर से एक लेते हैं यार, #contact और इनपुट, और उसको करते हैं फोकस और कर्ली ब्रैकेट, एंड उसके अंदर आपका 1 मिनट, एक दूसरी क्लास को भी टारगेट इसके साथ ही कर लेते हैं। सो इधर भी हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट इनपुट और कॉन्टैक्ट एरिया। सो इसको भी यार फोकस, ठीक है, और फोकस कर लिया इसको। सो कर्ली ब्रैकेट इसके आगे आ जाएंगे, एंड आउटलाइन क्या होगा आपका कि 0 आउटलाइन होती है जो उसके बॉर्डर की टाइप की एक आ रही होती है। सो बॉर्डर ले लेते हैं, इसका बॉर्डर हो जाएगा आपका 1 पिक्सल सॉलिड, और इसके अंदर #AAA, ठीक है, ग्रे टाइप का हो जाता है। एंड इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये देखो, ठीक है, इसका कलर चेंज हो चुका है, मैंने बैक वाला ही ले लिया, ठीक है। और 1 मिनट इसमें करते हैं यार, ब्लू कलर कर दे 070EF सेव, और इसमें भी आपका
वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अब देखो क्या बनता है, ऐसा कुछ हो चुका है। और ऊपर चलते हैं, तो ऊपर हम एक वापस इसको भी ऐसे कर लेते हैं और बैकग्राउंड ले लिया हमने। सो बॉर्डर भी हो गया हमारा, बस थोड़ा सा ही रह गया हमारा, एक लास्ट है थोड़ा सा, 2-3 लाइनें हमारी। सो कोटेशन और सम कॉलन कॉलन डबल कॉलन एंड डैश वेबकिट। और वेबकिट को हम लेंगे यार इस बार डैश इनपुट प्लेस होल्डर और कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे आपके, और यहाँ पर कलर हो जाएगा आपका #888। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये बंद हो जाएगा यहीं पर, और एक नया लेना है। सो डबल कोटेशन और डैश मॉज। और मैं तो चाहता हूँ कि इसी को अगर प्लेस होल्डर, बल्कि हो ही गया यार, छोड़ो शॉर्टकट छोड़ो, अभी कलर ले लेते हैं एक इसका। और इसका भी कलर मैं चाहता हूँ कि ग्रे टाइप का ही हो जाए, 888। और यहाँ पर आपका जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म पर चल रहा है। बस एक लास्ट हम एक चाह रहे हैं कि एक कोटेशन डैश एम एस और एम को करते हैं इनपुट प्लेस होल्डर और कर्ली ब्रैकेट, एंड लास्ट होगा कलर ले लेते हैं यार वही 888 और सेव कर लेते हैं। यहाँ आपका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अच्छा, यहाँ से आप इसको नाम लिख दो, सो कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर भी कुछ लिख दो, यहाँ पर कुछ मैसेज भी लिख दो, सबमिट कर दो। देखो अब यहाँ पर ईमेल है ना, तो ईमेल आपको दे रहा है, तो मैं @gmail.com कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे जाएगा URL पे मारेगा। सो URL अभी मैं इसका ले लेता हूँ। सो इधर URL लिया और पेस्ट किया इधर एंड सबमिट किया। सो सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी सबमिट कहीं हुआ नहीं है। सो यहाँ क्लिक करोगे तो आपका गूगल खुल जाएगा। सो URL भी दिया है मैंने, और ये कोड जो है आपको मैं दे दूंगा आपके डाउनलोड सेशन के अंदर। मतलब डाउनलोड सेशन का मतलब है कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड अल्लाह हाफिज़।